नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं सिलेबस विद राज। कल्पना कीजिए एक ठंडी सुबह है, 1600 का यूरोप। विज्ञान अभी-अभी आंखें खोल रहा है और धर्म हर सवाल का उत्तर है। तभी एक इंसान आता है, रेन डेस्कोट, जो कहता है मैं हर चीज पर शक करूंगा, यहाँ तक कि अपने सोचने पर भी। और फिर बोलता है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं था, ये क्रांति थी। उसने कहा अगर मैं सोचता हूं तो मैं अस्तित्व में हूं। इससे एक नया दर्शन शुरू हुआ, रैशनलिज्म। रैशनलिज्म यानी तर्क पर आधारित ज्ञान। फिर उसने कहा शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं, माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। इस विचार ने आगे चलकर विज्ञान और दर्शन की कई बहसों को जन्म दिया। चैप्टर 2 है एम्पिरिज्म, अनुभववाद। जब अनुभववाद ने तर्क को चुनौती दी। अब आते हैं जॉन लॉक। वो कहते हैं हम खाली स्लेट लेकर जन्म लेते हैं, मतलब कोई भी ज्ञान जन्मजात नहीं होता। जो कुछ भी हम जानते हैं वो अनुभव से आता है, देखना, सुनना, छूना। यहीं से शुरू होता है अनुभववाद। इसके बाद डेविड ह्यूम आते हैं जो कहते हैं हम सिर्फ कारण और परिणाम को जोड़कर सोचते हैं, लेकिन क्या सच में वो जुड़ा हुआ है? मतलब जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। हमें बार बार देखने की आदत है, इसलिए हम समझते हैं कि ये नियम है। द एनलाइटमेंट, जागरूकता की रोशनी। अब आती है द एनलाइटमेंट, यानी जागरूकता की उम्र। तर्क, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का युग। लोग कहने लगे जो राजा बोले वो अंतिम नहीं है। मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ह्यूम जैसे लोग इस दौर में बोले तुम सोच सकते हो तो अपने लिए फैसला भी खुद कर सकते हो। इसी सोच से आगे चलकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डेमोक्रेसी और आधुनिक समाज की नींव पड़ी। इमैनुअल कांट, जो न तर्क में थे न अनुभव में, बल्कि दोनों के बीच में। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे कठिन लेकिन सबसे क्रांतिकारी पड़ाव पर। इमैनुअल कांट, उन्होंने कहा हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि जैसे हमारा मन उन्हें देखता है। उन्होंने आइडियलिज्म का सिद्धांत दिया, मतलब हमारा दिमाग वास्तविकता को फिल्टर करके देखता है। उदाहरण, जैसे कि आंखों पर नीला चश्मा पहनोगे तो सब कुछ नीला दिखेगा, वैसे ही हमारा मन समय, स्थान और कारण के चश्मे से दुनिया को देखता है। कांट ने यह भी कहा ज्ञान दो चीजों से आता है, अनुभव प्लस हमारी मानसिक संरचना। इसे रैशनलिज्म और एम्पिरिज्म को जोड़ने की कोशिश की। चैप्टर 5, आधुनिक दर्शन की विरासत। आज तक क्यों जरूरी है ये सब? अब ये सवाल उठता है, ये सब जानकर हमें क्या मिला? डेस्कार्टेस ने सिखाया शक करना गलत नहीं बल्कि जरूरी है। लोक ने बताया हर कोई सोच सकता है, जन्म से कोई ज्ञानी नहीं होता। ह्यूम ने चेताया हमेशा दिखने वाला सच नहीं होता। कांट ने जोड़ा अनुभव और तर्क दोनों मिलकर हमें ही समझ बनाते हैं। और आज जब एआई, विज्ञान, नैतिकता और समाज के सवालों पर सोचते हैं, हम अब भी इन्हीं सवालों से जूझते हैं। दर्शन सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, जीने की कला है। और डेस्कार्टेस से कांट तक की ये यात्रा यही दिखाती है।